नारुतो में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जिनकी फुल पावर कभी हमें दिखाई ही नहीं या फिर थोड़ी सी पावर दिखाई हो, लेकिन ट्रस्ट में हूँ सभी के सभी कैरेक्टर एटलीस्ट होकागे लेवल के स्ट्रॉन्ग तो है ही है। तो भाई आज हम रैंक करने वाले टॉप 10 मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर्स इन नारुतो। तो भाई नंबर 10 पे है कैप्टन यामाटो। और करंट टाइम में बस कैप्टन यामाटो एक ऐसा इंसान है जो कि वुड स्टाइल यूज कर सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भाई वुड स्टाइल यूजर बहुत कम होते हैं, और अगर यामाटो वुड स्टाइल को ज्यादा यूज कर ले तो उसकी भी सांस फूल जाती है, इतना हार्ड है भाई ये जुत्सु। लेकिन अगर तुमने ये जुत्सु मास्टर कर लिया तो तुम ऑलमोस्ट भाई हर एक चीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माद्रा अपना सुसान और कुरामा दोनों एक साथ लेकर आया था, लेकिन हाशिरामा बस वुड स्टाइल खत्म। जायंट वुड मॉन्स्टर बना लिया। शिंजू सेंजू 1000 आर्म्स खत्म भाई। और अपने होमी यामाटो ने अपने वुड स्टाइल से कुरामा को बहुत बार कंट्रोल किया है, और यामाटो ने नारुतो के ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा मदद की है और नारुतो को प्रोटेक्ट भी किया है, और एक ओपी कैप्टन था टीम 7 का। तो भाई नंबर 9 पे है फुगाकू उचिहा, इताची का बाप। और फुगाकू उचिहा उचिहा क्लैन का लीडर भी था, और उसके पास थी रेयर मांगीक्यू शारिंगान। और फुगाकू अपनी मांगीक्यू शारिंगान से कुरामा को कंट्रोल करने की पावर रखता था। और भाई मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, लेकिन फुगाकू उचिहा को मिनाटो का राइवल माना जाता है। और भाई फुगाकू का फायर स्टाइल जुत्सु बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने ही तो सास्के को फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु सिखाया था। और भाई फुगाकू का स्पीड, स्टैमिना और ताई जुत्सु भी ओपी होगा क्योंकि वो उचिहा क्लैन का लीडर है। लेकिन हमें फुगाकू के मांगीक्यू शारिंगान की एबिलिटी नहीं पता, सुकुयोमी के जैसा ही शायद कुछ तो होगा। और भाई हमें फुगाकू को कभी एक्शन में नहीं दिखाया। तो भाई नंबर 8 पे है सेकंड मिजुकाके गेगेत्सु होजुकी। इसकी एक टेक्निक थी मिराज वाली जिससे इल्यूजन्स क्रिएट करता था और सही टाइम देखकर अपने ओपोनेंट को वाटर पिस्टल से मारता था। नहीं मुत्ता नहीं था उधर, अपने फिंगर से वाटर पिस्टल मारता था। और ये वाटर पिस्टल वन ऑफ द फास्टेस्ट बुलेट है पूरे नारुतो की सीरीज में। और ये सेकंड मिजुकाके ऑयल या फिर वाटर से अपने क्लोन्स क्रिएट करता था जो कि एक्सप्लोड भी होते थे, और गारा को भाई इसे सील करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। तो भाई अब नंबर 7 पे है थर्ड राइकागे। और भाई थर्ड राइकागे को स्ट्रॉन्गेस्ट राइकागे माना जाता है क्योंकि इसके पास है सुपर फास्ट स्पीड और ये यूज करता है लाइटनिंग स्टाइल। और भाई इसका स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु है वन फिंगर असॉल्ट, और यही जुत्सु यूज करके इसने 8 टेल की सारी टेल्स काट दी थी ब्रोकन भाई। और भाई अपने लोगों को बचाने के लिए थर्ड राइकागे ने भाई 10,000 लोगों से फाइट की थी 3 दिन तक। ब्रोकन भाई ये बंदा डेंजर है, इसलिए तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन नारुतो ने अपना दिमाग यूज करके इसे सील कर दिया। वेट भाई, नारुतो ने दिमाग यूज किया? रेयर मोमेंट डब्ल्यू नारुतो। तो भाई अब नंबर 6 पे है हांजो। नहीं मैंने उस हराम को डांजो का नाम नहीं लिया, हांजो हिडन रेन विलेज वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और भाई इसने यंग 3 ग्रेट लेजेंडरी सानिन यानी कि जिराया सेंसे 106 सुनाडे और बच्चे पकड़ने वाला उरुचिमारू, इन तीनों को हरा दिया था भाई सेकंड ग्रेट निंजा वॉर में। इतना स्ट्रॉन्ग था ये हांजो। और भाई ये हांजो पॉइजनस गैस छोड़ता था। नहीं पता नहीं था वो कैसा तो टेक्निक थी उसकी। और उसके भाई चेन के साथ उसकी कॉम्बैट स्किल भी बहुत अच्छी थी। और भाई इसके पास कौन सी तो एक टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक थी, तभी तो भाई नागाटो से बच गया था, वरना इसको यमराज जी दिखा दिए थे नागाटो ने। लेकिन भाई मजा तो तब आता है जब नागाटो इसे घर में घुसकर मारता है। सेटिस्फेक्शन लेवल 100%। तो भाई नंबर 5 पे है शिनो अबुरामे। लेकिन भाई शिनो अंडररेटेड क्यों है? क्योंकि शिनो भाई पूरे नारुतो शिपुडेन में बस साइड लाइंस में ही था, और सास्के रिट्रीवल आर्क में भी नहीं था ये, और मेजर बैटल में तो भाई ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और भाई क्योंकि शिनो सास्के रिट्रीवल आर्क में नहीं था तो फिर इसलिए भाई शिनो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। और भाई शिनो क्वाइट नेचर का है तो फिर इसलिए शिनो पे ज्यादा अटेंशन जाता ही नहीं है, इसलिए उसको भूलना इजी है। और भाई शिनो की बग बेस्ड टेक्निक ओपी है, ब्रोकन है, लेकिन कभी उसका फुल पोटेंशियल दिखाया ही नहीं। और बोरुटो में कि शिनो की तो भाई मैं बात भी नहीं करना चाहता। शिनो स्ट्रेटेजी बनाने में भी ओपी है, लेकिन कभी भाई का पूरा पोटेंशियल दिखाया नहीं, इसलिए भाई अंडररेटेड है। तो भाई नंबर 4 पे है आशिना उजुमाकी। इसे भाई नारुतो में बहुत कम टाइम के लिए दिखाया गया है, इसलिए शायद तुम्हें पता भी ना हो कि ये कौन है। आशिना उजुमाकी क्लैन का लीडर था, और भाई 60 साल के बुड्ढे को हाशिरामा के लेवल का माना जाता है क्योंकि भाई इसने कुछ ही सेकंड्स में एक बीस्ट को सील कर दिया था। सोचो अपने प्राइम में कितना पावरफुल होगा ये। आशिना उजुमाकी ने भाई सीलिंग जुत्सु मास्टर कर रखे हुए थे, और इसकी लाइफ फोर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और भाई इसके पीठ पे 2 स्वॉर्ड्स थी, लेकिन अगेन इसकी पूरी पावर नहीं पता, इसलिए अंडररेटेड है। तो भाई नंबर 3 पे है शिसुई उचिहा। शिसुई उचिहा भाई एक जीनियस था जिसके पास थी भाई मांगीक्यू शारिंगान और द अल्टीमेट गेंजुत्सु कोटो अमात्सुकामी, जो कि भाई लिटरली एक पूरे विलेज को गेंजुत्सु में रख सकती है, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो गेंजुत्सु में। और भाई शिसुई का फास्ट स्पीड टेलीपोर्टेशन, इसकी वजह से भाई शिसुई को निकनेम भी मिला था शिसुई द टेलीपोर्टर। और भाई शिसुई की सारी पावर बस बताई गई है, कभी दिखाई नहीं गई, इसलिए भाई वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया। और भाई इताची का कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए भाई चढ़ गया प्लॉट की बलि, और भाई शिसुई ने ही इताची को गाइड और ट्रेन किया था। लेकिन भाई शिसुई का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कम था, इसलिए इसकी कोई बात नहीं करता। तो भाई नंबर 2 पे अंडररेटेड कैरेक्टर है सैड सोल कोनान। अब भाई कोनान क्यों अंडररेटेड है? क्योंकि भाई कोनान की पेपर वाली टेक्निक बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती है, लेकिन भाई है नहीं, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन टेक्निक्स है। इतनी ब्रोकन कि भाई कोनान ने सी में होल कर दिया था। और भाई ओबिटो की डेथ तो कंफर्म थी क्योंकि भाई कोनान ने 1 बिलियन पेपर बॉम्ब लगा दिए थे। ओबिटो नहीं तो भाई कॉमेडी डायमेंशन में भाग सकता है, और ओबिटो बस भाई 5 मिनट तक ही ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है, तो फिर ओबिटो की डेथ तो भाई कंफर्म थी। बट भाई ओबिटो को यूज करना पड़ा इजानागी, और ओबिटो भाई बच गया। ट्रूली भाई ये जुत्सु ब्रोकन था। और भाई कोनान ने इजीली अबुरामे क्लैन के लोगों से फाइट की थी। कोनान भाई पावरफुल तो थी, वो वीक बिल्कुल भी नहीं थी, बट अगेन भाई स्क्रीन टाइम कम था तो अंडररेटेड है। तो भाई नंबर 1 पे है साकुमो हटाके द व्हाइट फैंग ऑफ द
द लीफ। हमें भाई साकुमो हटाके के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो किसी तो भाई एक मिशन पे गया था और उसके पास 2 ऑप्शन थे, मिशन पूरा कर या फिर अपने टीममेट को बचा। उसने भाई अपने टीममेट को बचाया और पूरे विलेज में उसको हेट किया, तो फिर भाई ने गिल्ड में आकर सुसाइड कर लिया। दैट्स इट। और भाई साकुमो हटाके 3 ग्रेट लेजेंडरी सानिन से भी ज्यादा पावरफुल है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी ये हिडन लीफ विलेज का। और भाई बाकी सारे नेशन बस साकुमो हटाके के नाम से ही डर जाते हैं। लेकिन भाई ये सारी बातें हमें बस बताई गई है, हमें कभी भी भाई साकुमो हटाके को एक्शन में नहीं दिखाया और भाई कभी भी साकुमो हटाके की पूरी पावर दिखाई ही नहीं। इसलिए भाई साकुमो हटाके अंडररेटेड है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कशी हाय, बाय बाय, सायोनारा।